आज की कहानी। एक ऐसा इंटरव्यू जो बदल सकता है विक्रम की जिंदगी। क्या वह साबित कर पाएगा कि वो बाकी लोगों से अलग है? यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। 7। अगला दिन सुबह के 8 बज रहे थे। एक खूबसूरत सी लड़की मंदिर में पूजा कर रही थी। आंखें बंद और होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए वह भजन गा रही थी अपनी सुरीली आवाज में। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को बदनाम। तेरे ही रंग में रंगी है प्रीत, मुरली की धुन है सबसे मीत। मधुबन में जो गूंजे तेरा नाम, हर दिल में बस जाए तेरा धाम। कान्हा रे, मोहन रे, प्यारे ठाकुर, तेरे बिना सूना मेरा संसार। यमुना के तट पर बजती बंसी, हर दिल कहे ये प्रेम है सच्चा। राधा की तृष्णा, मीरा की लगन, सब कुछ तुझसे ही है कृष्ण कन्हैया। भजन खत्म होते ही उसने अपनी आंखें खोली। तभी पीछे से पंडित जी की आवाज आई, चाहत बेटियों। चाहत पीछे मुड़ी। पंडित जी उसके पास आए और प्रसाद देते हुए बोले, आ गई आप। सच में इन 4 दिनों में मंदिर में एक अलग सन्नाटा छा गया था। चाहत हल्का मुस्कुराई और बोली, जी पंडित जी, आ गए हम। और आप कैसे हैं? इतना बोलकर उसने उनके पैर छुए। पंडित जी ने चाहत को आशीर्वाद दिया और बोले, सदा खुश रहो बेटा। चाहत मुस्कुराई और बोली, ठीक पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। मुझे अभी कॉलेज भी जाना है। मैं शाम की आरती में आऊंगी। पंडित जी मुस्कुराए और सर हाँ में हिलाया। चाहत वहां से चली गई। वह सीधे घर आई और पूजा की थाली घर के छोटे मंदिर में रखी। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई, चाहत बेटा, चल अब चलकर नाश्ता कर ले। तुझे कॉलेज भी जाना है ना? चाहत ने कहा, हाँ माँ, अभी आ रही हूँ। बस फिर नाश्ता करूंगी। इतना बोलकर वह अपने कमरे में गई। वहां पहुंचकर वह सीधे अपनी स्टडी टेबल के पास आई और बैग में कुछ बॉक्स रखने लगी। तभी उसकी नजर बालकनी में एक पेड़ पर गई जो शायद सूख रहा था। वह बालकनी में आई और उस पेड़ में पानी डालने लगी। दूसरी तरफ विक्रम के कमरे में वह सोकर उठ चुका था। उसने सोचा, न थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए वॉक पे चला जाऊं। यह सोचकर वह अपने घर से निकला। दूसरी तरफ चाहत जिस पेड़ में पानी डाल रही थी वह दीवार पर रखा हुआ था। वह पानी दे ही रही थी कि तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। चाहत ने जल्दी से पानी देना बंद किया और बाहर झांका। वहां एक लड़का था जिस पर शायद चाहत ने पानी गिरा दिया। चाहत ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? उस लड़के की तरफ देख। वो लड़का उसे ऊपर से सिर्फ आधा दिख रहा था। उसकी बाजू पूरी भीग चुकी थी। तभी चाहत बोली, वो सारी हमने आपको देख नहीं। वो लड़का, हम, मेरा मतलब विक्रम। विक्रम ऊपर की तरफ देखा। चाहत के झांकने की वजह से उसके बाल उसके मुंह पर आ गए थे, इसलिए वह उसे देख नहीं पा रहा था। विक्रम गुस्से में बोला, देखता नहीं है क्या? हाँ, पूरा भीगा दिया मुझे। चाहत बोली, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माने देख नहीं। विक्रम बोला, तो अगली बार जरा देखकर पानी दीजिएगा।
इतना बोलकर वह गुस्से से चला गया। चाहत बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना बोलकर वह थोड़ा उदास हो गई। तभी चाहत की माँ ने आवाज लगाई, चाहत, आ बेटा, नाश्ता कर ले। चाहत बोली, आ रही हूँ माँ। वह भागते हुए नीचे चली गई। दूसरी तरफ विक्रम वापस घर लौट आया। वह काफी गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर आ रहा था। तभी श्लोक, जो शायद अभी सोकर उठा था, उसकी तरफ देखा। आधा भीगा विक्रम देखकर वह हंसते हुए बोला, अरे विक्रम, मैंने तो बस मजाक किया था। कल सुबह जल्दी करना, तुम्हारा इंटरव्यू है। पर इतना जल्दी नहीं कहा था कि तुम बस आधा नहा कर आ गए। विक्रम गुस्से में बोला, श्लोक, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। श्लोक हंसते हुए बोला, वैसे ये बाहर से नहा कर कैसे आ रहा है तू? विक्रम ने थोड़ा चिढ़ाकर सब कुछ बताया। श्लोक और हंसा और बोला, तब तो यह काम जरूर चाहत का होगा। विक्रम बोला, चाहत? श्लोक, है चाहत। वो सामने वाला घर नरेश अंकल का है। चाहत उनकी इकलौती बेटी है और मेरी अच्छी दोस्त भी। तभी वह दोबारा विक्रम को देखता हुआ बोला, वैसे मुझे लगता है तुझे पूरा नहा लेना चाहिए अब। यह सुनकर विक्रम गुस्से में श्लोक को घूरा। तभी श्लोक बोला, अच्छा बाबा, मजाक कर रहा हूँ। तू जा, नहा ले। आज इंटरव्यू भी तो है। विक्रम कमरे की तरफ बढ़ा। श्लोक फिर बोला, वैसे मुझे समझ नहीं आया, उसने तुझे आधा क्यों भिगाया? पूरा भीगना चाहिए था। विक्रम गुस्से में मुड़ा और श्लोक की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुझे बताता हूँ कि आखिर उसने मुझे पूरा क्यों नहीं भिगाया। श्लोक यह सुनकर हल्का घबराया और बोला, नहीं, मुझे नहीं जानना। इतना बोलकर वहां से भाग गया। कैसा होगा विक्रम का इंटरव्यू? और क्या मिलेगी उसको यह नौकरी? जाने के लिए पढ़िए। कैसे लगा आज का भाग? आज का भाग थोड़ा लंबा था। आपको आज का भाग पसंद आए तो प्लीज मुझे फॉलो करें और फीडबैक देना ना भूलें। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। 8 सुबह 9:30 बज चुके थे। विक्रम ऑफिस के लिए निकल गया था। श्लोक उसे वहां तक छोड़ने अपनी बाइक से गया था। ऑफिस के बाहर पहुंचकर श्लोक बोला, ठीक है विक्रम, ऑल द बेस्ट। अपनी पूरी कोशिश करना। विक्रम मुस्कराया और बोला, थैंक यू श्लोक। तभी श्लोक बोला, और मुझे फोन करके बताना मत भूलना कि यह जॉब मिल गई। विक्रम मुस्कराया और बोला, ठीक है श्लोक, शाम को मिलेंगे। श्लोक ने कहा, ठीक है, और मुझे फोन कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। विक्रम मुस्कराया और बोला, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद घर आ जाऊंगा। वैसे भी तुझे भी तो ऑफिस जाना है, और अगर आज ये जॉब मुझे मिल गई तो इसका आना जाना डेली लग जाएगा। मैं तुझे कब तक परेशानी दूंगा? श्लोक बोला, अच्छा, ठीक है। अपना ख्याल रखना और इंटरव्यू अच्छे से देना और फोन करके बताना। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। विक्रम पीछे मुड़ा और ऊपर से नीचे तक ऑफिस देखने लगा। बड़े बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सत्यव्रत लिमिटेड। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ा। कंपनी बाहर से जैसी थी, वैसी ही अंदर से भी थी। बड़े बड़े शीशे की दीवारें, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तभी उसे रिसेप्शन दिखा। वह उस तरफ बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? विक्रम बोला, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, आप आगे से दाहिने चले जाएं। सामने लिफ्ट होगी। 6th फ्लोर पर इंटरव्यू है। विक्रम ने धन्यवाद कहा और वहां से आगे बढ़ गया।
6वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां और लोग भी थे। विक्रम एक सोफे पर बैठ गया। मन ही मन उसने सोचा, बस विक्रम, आज कैसे भी करके यह नौकरी तुझे हासिल करनी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज की इस परीक्षा को जितनी भी मेहनत से जीतनी होगी। तभी एक असिस्टेंट आया और बोला, मिस्टर विक्रम, मेरे साथ चलिए। विक्रम उसके साथ अंदर गया। वहां पहले से ही 3 सीनियर्स बैठे थे। विक्रम ने सबको नमस्ते किया। एक सीनियर बोला, बैठिए। हेलो मिस्टर विक्रम, मैं यह इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। आपकी सारी डॉक्यूमेंट पहले ही हमारे पास है, इसलिए मैं आपसे 3 सीधे सवाल पूछूंगा। इसका जवाब अपने तरीके से दें। ऐसा जवाब जो बाकियों से अलग हो, जो आपको इस जॉब के काबिल बताए। पहला सवाल, वाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोजीशन? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे काम चाहिए। ये जवाब देने के लिए बहुत से लोग आते हैं, पर मैं यहाँ सिर्फ काम मांगने नहीं आया। मैं आपकी टीम का हिस्सा बनने आया हूँ, ताकि आपका भरोसा मैं हर दिन साबित कर सकूं। शायद मेरे पास बड़ी डिग्रियां या सालों का अनुभव नहीं है, पर जो जमीन पर काम करता है उसे कागजों की मोहर की जरूरत नहीं होती। मैं हर दिन सीखूंगा और हर दिन आपको ये महसूस कराऊंगा कि आपने सही फैसला लिया है। वो एक पल रुकता है और इंटरव्यूअर की आंखों में देखता है। मैं सबसे अच्छा नहीं हूं, पर मैं सबसे अलग जरूर हूं। और मुझे लगता है आजकल वही काफी होता है। दूसरा सवाल, गुड विक्रम, बट यू डोंट हैव एनी बिग अचीवमेंट्स। व्हाई शुड वी टेक अ रिस्क? विक्रम बोला, कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है जब इंसान हार नहीं मानता। मेरे पास दिखाने के लिए मेडल नहीं है, लेकिन हर मुश्किल वक्त में मैंने खुद को टूटने नहीं दिया, खड़ा रहा। मैं आपको वादे नहीं दूंगा, सिर्फ भरोसा दूंगा। अगर आप मुझे चुनते हैं, तो एक दिन आप खुद कहेंगे कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया था, आपने सही फैसला लिया था। तीसरा सवाल, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? विक्रम ने हल्की सांस भरी और कहा, बाकी लोग नौकरी चाहते हैं, मैं चाहता हूं किसी भरोसे का हिस्सा बनना। दूसरे लोग अपनी काबिलियत गिनवाते हैं, मैं अपना काम खुद बोलने देना पसंद करता हूं। और सबसे बड़ी बात, जहां बाकी लोग मौका तलाशते हैं, मैं उस मौके को जिम्मेदारी की तरह निभाता हूं। विक्रम चुप हो गया। उसकी नजरें कह रही थी, अब फैसला आपका है, भरोसा मेरा है। सीनियर्स इम्प्रेस हुए। एक सीनियर बोला, ठीक है मिस्टर विक्रम, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो शाम तक आपको मैसेज आ जाएगा। विक्रम अपनी जगह से उठकर शुक्रिया बोलकर वहां से निकल गया। अब सवाल यह है, क्या विक्रम को यह जॉब मिलेगी? क्या उसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए सही प्रभाव छोड़ा? कैसे लगा आज का भाग? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज फॉलो करें और फीडबैक देना ना भूलें। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज फॉलो, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मेरी अन्य कहानियां भी जरूर पढ़ें। लेखिका शिवांगी। कहानियों का सफर अब शुरू हो चुका है। हर हफ्ते 8 नए एपिसोड रोमांस, सस्पेंस और इमोशन से भरे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझसे जुड़े इन प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब कहानियां बाय शिवांगी सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फॉलो करें @कहानियां_by_शिवांगी, सबस्टैक फॉलो करें @शिवांगी989551, प्रतिलिपि फॉलो करें शिवांगी कहानियां। यहाँ प्रतिलिपि लिंक अपनी प्रोफाइल के अनुसार अपडेट करें।
हर एपिसोड में मिलेंगे रोमांस, सस्पेंस और इमोशंस। तो जुड़े रहो और अपनी कहानी का हिस्सा बनो। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम बटा फेसबुक शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।